आइए हम लोग जो है यानी सवाल तो बना रहे थे, है ना। यहाँ तक हम लोग बना चुके थे। देखिए ये 9 नंबर भी आपको बता चुके थे, लेकिन किसी कारणवश जो है वीडियो यानी एंड हो गया था, खत्म हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम 9 नंबर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो एक सिलेंडर का जो है यहाँ पे पूछा जा रहा था, सिलेंडर नुमा जो एक जिस्म था जिसका हजम पूछा जा रहा था, यानी वॉल्यूम पूछा जा रहा था, जिसका रडास 3 सेंटीमीटर था और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर था। तो हम और अब जानते हैं कि ये आपका क्या है, एक आपका जो है सिलेंडर है। सिलेंडर में ऊंचाई होता है जो कि 9 सेंटीमीटर दिया था, रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया था। और स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला बताए थे, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार लिखना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मुझे दिया क्या था, रेडियस 3 दिया था और यहाँ पे ऊंचाई आपको 9 सेंटीमीटर दिया था। सिलेंडर का जो हजम है वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर का मतलब 3 बार लिखना, यानी 3 को 2 बार लिखना, आर को 2 बार लिखना, और ऊंचाई 9 था, 9 दिए, सभी को गुना किए तो यहाँ पे 1782/7 सेंटीमीटर क्यूब आया था, ठीक है। ये हम आपको बता चुके थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले यानी सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। अब आपको तो वीडियो का यानी 2 हिस्सा मिल गया, तो पहले हिस्से को तो हम चढ़ा चुके हैं, दूसरा हिस्सा आप ये देख लीजिए, ठीक है। आइए फिर करा कि एक जो है मखरूती जो है शकल का जिस्म, जिसकी यानी ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर है और जो है आपका रेडास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर करा है इसका जो है माइल, है ना, ऊंचाई जो है और सतही रकबा ज्ञात करने के लिए करा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है जहाँ तक कुछ गड़बड़ है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये शायद यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो अगर 5 होगा या 6 अगर होगा, हाँ 6 दे देते हैं, 6 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको जो है एक्चुअल में है क्या, आपको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आगे चलकर, इसीलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 6। आइए कोई बात नहीं, अब हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप एक सिलेंडर यानी आपको कोन बनाना होगा, इसको कोन कहते हैं, ठीक है। ये आपका कोन है, ये कोन हो गया। इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है तो याद रखेंगे, रेडियस दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, कितना रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो ऊंचाई आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हम 6 सेंटीमीटर माने अभी। और ये जो एल देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है माइल ऊंचाई, सलांट हाइट कहता है, ठीक है। तो देखिए दिया क्या है वो देख लीजिए, दिया है, दिया क्या है, तो आप देखेंगे मेरे पास अगर एल की बात करें, आर की बात करें तो आर दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर एच की बात करें तो ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगर एल आपसे मांगे तो एल का मतलब हम बताए थे आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह पे देखेंगे तो 8 का स्क्वायर और एच की जगह पे 6 का स्क्वायर। 8 गुना 8 करेंगे तो 64 होगा, 6 गुना 6 करेंगे तो आपको 36 होगा। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 100 होगा, ठीक है। और 100 जो होता है 10 गुना 10 यानी यहाँ पे मिल जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। एल कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर, यानी पहला निकल गया, माइल ऊंचाई आपको निकल गया। अब आपसे वो बोल रहा है सतही रकबा बताइए। तो जब हम सतही रकबा की बात करते हैं, है ना, सतही रकबा के बारे में बात करते हैं, सतही रकबा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, सतही रकबा, सतही रकबा के बारे में बात करें तो इसका जो सतही रकबा होता है वो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब ध्यान देंगे कि पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर का वैल्यू आप देखेंगे कि आर आपको 8 दे रखा है, और यहाँ पे सतही रकबा यानी ये सॉरी सलांट हाइट जो है एल कितना आया, एल 10 आया, तो 10 लगा देंगे। आप सभी को गुना कीजिए तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 170/7 सेंटीमीटर जो होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो 7 दूना 14 बच जाएगा आपको 3, 7 5 35 और 7 इकाई 7 बच जाएगा 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 7 दूना 14 समथिंग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, फिर या इतना भी कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 11। कहता है एक गोला का जो है कतर दे रखा है। तो आइए कतर क्या होता है ये भी समझ लीजिए, आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये मेरे पास एक गोला है, ये मेरे पास अगर एक गोला है तो याद रखेंगे ये गोला है। तो कतर क्या होता है, कतर का मतलब होता है
कि टोटल यानी यहाँ इसको डायमीटर कहते हैं। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, ठीक है, डायमीटर, ये आपका डायमीटर होगा। ये हो गया रेड कलर में जो देख रहे हैं, इसी को कतर कहा जाता है। तो आपके पास अगर हम कतर की बात करें कि कतर कितना है, तो कतर दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से रडास निकाले, क्या निकाले? रडास निकाले, जिसको हम रेडियस कहते हैं, है ना। रडास अगर निकाले, रडास अगर निकाले, ठीक है, तो रडास जो होता है ये होता है कतर का आधा होता है। तो कतर का आधा कर दीजिए तो निकल जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए, यानी अब हम कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा, यानी रेडियस जो होगा, यानी ये जो रेडियस होता है, रेडियस कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करा है? हजम निकालने के लिए और सतही रकबा निकालने के लिए। तो हजम जो जब भी हम निकालेंगे तो याद रखेंगे हजम क्या होता है इसका, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यू का मतलब आर कितना है? 7। 7 को 3 बार लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि नीचे में एक 7 पहले से है तो आप इसे काट सकते हैं। बाकी बात अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या कह सकते हैं, इसको गुणा कीजिए, 7 गुना 7 49। ठीक है, 49 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर हम देखें तो 7 7 49, 49 दूना 98, और कहेंगे 49 दूना 98, 98 और 9 107, 107। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड भी करना है। तो अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे सामने कर रहे हैं, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 3 31। ठीक है, और 4 इकाई 4 बटे में 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका निकाले रकबा निकाले, रकबा अगर निकालेंगे तो रकबा क्या आएगा? देखिए रकबा अगर हम मालूम करें तो रकबा के बारे में आप जानते हैं कि रकबा जो हो जाएगा, ये रकबा होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे 4 की जगह पे 4, उसके बाद देखिए 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर। आर की जगह पे देखेंगे तो 7 निकला है, तो 7 गुना 7 कहेंगे। ठीक है, एक 7 से एक 7 काट दीजिए, ये हो जाएगा 88, या है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको गुना करेंगे 88, 7 8 56, 7 8 56, 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज आपको निकालने के लिए सिखा दिए, दोनों चीज हम निकाल चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल यानी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा। हम एक ही बात बार बार कहेंगे कि खुद से जब तक नहीं बनाएंगे तो फिर आपको चीज़ आसान नहीं होगी, क्योंकि आप वीडियो अगर केवल देख रहे हैं, देखने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम जो अपना मेहनत कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, लेकिन जब तक आपका कलम नहीं चलेगा तो फिर आपके जहन में वो नहीं रहेगा, भूल जाओगे। तो इसलिए खुद से बनाइए, बार बार बनाइए। कथा एक है ना, क्या है? अर्धगोला का हजम निकालने के लिए। अर्धगोला अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ये आपका क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। इसी गोला को अगर आधा कर दे तो ये हमको मिलता है अर्धगोला। क्या मिलता है? अर्धगोला, जिसको हम कटोरा भी कह सकते हैं। अब देखिए इस अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखा होगा, त्रिज्या कितना है? रेडास कितना दे रखा है? रेडास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका रेडास है 6 सेंटीमीटर, इसका हजम करा निकालने के लिए। तो जैसे हम हल करेंगे, रेडास कितना दे रखा है? तो रेडास दे रखा है आपको, आप देखेंगे रेडास बराबर में दे रखा है 6 सेंटीमीटर। जैसे इसका अगर हम निकालेंगे, क्या हजम निकालेंगे, हजम मैंने बोला, हाँ हजम बोला, हजम जैसे निकालेंगे, है ना, हजम जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे हजम होता है 2 पाई आर, है ना, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब, आर की जगह पे देखेंगे 6 गुना 6 गुना 6 क्यूब है, तो आपको करना होगा 2 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप कह सकते हैं 6 गुना 6 36, 36 दूना है ना 36, 36 को अगर कहें हम 22 से गुना करें, 36 को देखिए 6 गुना 6 36, 36 को 22 से करें तो 36 दूना 72, 36 दूना 72 7, 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79, और 2 गुना 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे 4 दूना 8 और 9 चौके 36, 9 चौके 36। ठीक है, और 7 चौके 28 3 31, बटे में कुछ होगा, बटे में 7, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, खुद से कीजिएगा मल्टीप्लाई, मेरा मल्टीप्लाई अगर कहीं पे गलत भी होगा तो खुद से करके उसको सही कर लीजिए, लेकिन गलत होगा नहीं, सॉरी। आइए
फिर कहता है कि एक जो है सिलेंड्रिकल यानी आपको फिगर दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है, तो इसका कह रहा है कि हजम निकाले। और मुकम्मल सतह है ना, सतही रकबा भी है ना, रकबा जो है भी कह रहा है कि इसको पेंट करने के लिए कीमत निकालने के लिए। ठीक है, अगर पेंट करने की कीमत जो है 10 रुपये है ना, 10 रुपये है ना, रुपये है ना, फी मरवा मीटर है, तो कोई बात नहीं, फी का मतलब प्रति, यानी प्रत्येक, यानी 1 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर रकबे का कीमत 10 रुपया है। कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले तो आप सिलेंडर बना लीजिए, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, ये हम सिलेंडर बना लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी ऊंचाई क्या दे रखा है ये मालूम कर लेते हैं। ऊंचाई 15 मीटर में है, सॉरी मीटर में, तो यहाँ पे मीटर है। और इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 10 मीटर है, सॉरी। आइए, तो यहाँ पे कहेंगे कि दिया है, दिया क्या है, तो ये देख लीजिए, रेडियस दे रखा है आपको 10 मीटर। और उसके बाद इसका अगर हम ऊंचाई देखें तो ऊंचाई दे रखा है 15 मीटर। इसका अगर रकबा देखें उसमें भी क्या, पहले हजम निकाल लेते हैं। इसका अगर हजम देखें तो हजम क्या हो जाएगा, इसका अगर हजम देखें तो हजम क्या होता है ना, इसका हजम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह पे देखेंगे 10 गुना 10 है ना, और एच की जगह पे 15। कटने वाला था काटिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, और 2 जीरो ये लगा दीजिए। भाग में 7 लगाइए, ये 2 जीरो है। ठीक है, जीरो याद रखेंगे। अब देखिए, इसको अगर हम लिखें, अगर हम डिवाइड करें तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 5 33, 7 7 49, 7 इकाई 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 6, 7 8 56, इतना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब कह सकते हैं, मीटर क्यूब कह सकते हैं। ठीक है, आइए, जब हम बात करेंगे यहाँ पे, जब हम बात करेंगे किसका, जब हम रकबा की बात करेंगे तो रकबा निकालिए। तो रकबा क्या हो जाएगा, तो रकबा जो हो जाएगा आपका, आप जानते हैं कि इसका रकबा जो होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 का 2, 22/7, आर की जगह पे देखेंगे तो आर की जगह पे हो जाएगा 15, सॉरी 10, और एच की जगह पे 15। ठीक है, आइए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो कह सकते हैं ये 44, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6 66, 1 जीरो ये आ जाएगा, बटे में 7 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर है ना फी, अगर हम यहाँ पे देखें फी जो है, इसकी जो कीमत है, कीमत कितना है, तो कीमत हो जाएगा आपको, कीमत कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे, कीमत दे रखा है आपको 10 रुपया। तो टोटल कितना है, तो टोटल आप देख रहे हैं, टोटल कर रहा है 6,600, 6,600 बटे 7 मीटर है ना स्क्वायर फी की कीमत बराबर में, तो 6,600 गुना में 10 भागा में 7, भाग में क्या हो जाएगा 7, यानी भाग कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 6,6,000 बटे में 7, डिवाइड करके देखिए, 7 9 63, 7 9 63 बच जाएगा 3, 7 चौके 28 बचेगा 2, 7 दूना 14 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा 4, 7 5 35 बचेगा 5, 7 7 49। मान लीजिए इतना रुपया हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 14 में करा है कि एक जो है मकाब का जो है सतही रकबा ज्ञात, सतही रकबा दे रखा है, तो इसका साइड पूछा है। कोई दिक्कत की बात नहीं। मकाब का मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी आपको घन होता है, क्या होता है, घन होता है। ठीक है, घन दे रखा है, अगर आप देख पाएंगे तो ये घन है, क्या आपको सही सही दिख रहा है, या अटपटा बना दिए, घन ही है, मान लीजिए घन ही है, क्या दिक्कत है, ये भी तो घन ही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए इस पूरे का जो रकबा दे रखा है ना, रकबा कितना दे रखा है, तो याद रखेंगे रकबा आपको दे रखा है 150 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है।
और हम और आप जानते हैं कि रकबा इसका होता है 6 गुना साइड का स्क्वायर, 6 गुना साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे 6 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बराबर में ए स्क्वायर। अब 6 से भाग दीजिए तो कहेंगे 6 दूना 12, 6 पंचे 30 और ए, जैसे में स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो बनेगा रूट, तो आप कहेंगे 5 गुना 5, यानी ए का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर में 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप जो होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर यानी देखते हैं 15। कहता एक जो है मखरूती शक्ल का जो है जिस्म जिसका जो है रडास, ये सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए फिर करा है एक जो है नईम यानी करा, नईम करा का मतलब हो गया क्या हो गया, तो अर्धगोला हो गया। क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। क्या हो गया, अर्धगोला। याद रखेंगे अर्धगोले की बात कर रहा है। ठीक है, अर्धगोला, इसका रेडास 51 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 51 सेंटीमीटर, तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग खुद से बनाइएगा इसको। ठीक है, इसका जो है खमीदा यानी सतही रकबा यानी पूछ रहा है। करेंगे मतलब इसका ये करेंगे मतलब जो है क्या पूछा है, तो इसका जो है दोनों निकाल के एक बार देख लीजिएगा। एक बार सतही रकबा भी निकालिए, एक बार कुल सतही रकबा भी है ना निकालने के लिए करा है। यानी ये सतही रकबा करा है, फिर या मुकम्मल सतही रकबा करा है, दोनों आपको निकालना है। क्या हो पाएगा आप लोग से, एक सवाल छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका दोनों निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि बना ही दे, ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग से ना बने। कहता है एक दायरे नुमा जो है बाल्टी है, बाल्टी आप जानते हैं बाल्टी कैसा होगा, तो बाल्टी एक सिलेंड्रिकल होता है। अगर हम देखें तो बाल्टी इस तरह से भी आप कह सकते हैं, बाल्टी इस तरह का होता है। क्या आप कह सकते हैं कि बाल्टी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप सिलेंडर के जैसे ही लेंगे। रेडास और ऊंचाई दे रखे हैं, तो कितनी पानी इसमें, हाँ पानी की कितनी मिकदार जो इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और आगे करा कि फर्ज करे कि बाल्टी जो है मुकम्मल जो है भरी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे जो हम बाल्टी लेंगे ना, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे हम टोटल बाल्टी ऐसे लेंगे, यानी कुल यानी सिलेंडर के जैसे लेंगे। मेरा बाल्टी ऐसा भी तो हो सकता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर इसकी रेडियस देखें और इसकी ऊंचाई देखें, दोनों दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है, तो याद रखेंगे कि ऊंचाई की बात करेंगे है ना, ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर में दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अगर रेडास की बात करें, तो रेडास कितना दे रखा है, आप कहेंगे कि यहाँ पे रेडास 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जैसे इसका हम कहेंगे है ना कि कितनी पानी की कितनी मिकदार रख सकते हैं, इसका मतलब है हजम पूछा है। क्या पूछा है, हजम पूछा है। तो हम जानते हैं कि इसका हजम होता है 2 है ना पाई आर स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई है ना स्क्वायर एच, यहाँ पे आप लगाएंगे 22/7 और आर है ना आर स्क्वायर, आर की जगह पे कितना है 6 गुना 6 और गुना में एच, एच हो गया 10। अब देखिए अगर हम गुना करें 6 गुना 6 36, 36 गुना 72, 36 गुना 72 89, इसमें एक जीरो लगाएंगे, बटे में 7 सेंटीमीटर है ना क्यूब हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 19 का था। एक जो है हाँ ये भी सवाल हम आपको बता चुके हैं है ना, क्या है मखरूती, यानी इसको कहते हैं मखरूती का मतलब होता है कोन। क्या होता है, कोन। कोन का मतलब इस तरह से। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें दिया है, आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है। इसकी ऊंचाई जो दे रखा है, माइल का ऊंचाई जो दे रखा है वो ये 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो रेडास दे रखा है, रेडास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज, तो निकालना पड़ेगा आपको ऊंचाई। यहाँ जब ऊंचाई निकालेंगे इस तरह से, हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कितना दे रखा है, ये 25 दे रखा है। अगर ये देखेंगे आर कितना दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस में एच आपको निकालना ही है। यहाँ देखेंगे 25 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 7 49 और एच स्क्वायर। अगर हम रूट को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसमें से इधर लाएंगे तो 49 यानी आपका घट जाएगा। ठीक है, ये 49 आपका घटेगा और एच स्क्वायर होगा। आगे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे
24 गुना 24 कितना होता है 576, 576 हो जाएगा। 576 घटा के देख लीजिए 576 हो जाएगा। और यहाँ पे एच है, जैसे इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 गुना 24 का, तो एच निकल जाएगा 24, आपका एच 24 हो गया। अब बाकी बात तो आप निकाल ही लेंगे, बाकी बात क्या करेंगे आप निकाल लेंगे। आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। कहता है एक खाली जो है करा है, फिर वही बात है करानुमा जो है क्या है गेंद है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी आप ही लोग बनाएंगे। गेंद है और जैसे यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे हाँ गेंद है, गेंद आपका गोल होता है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंदरूनी अच्छा रेडियस 5 सेंटीमीटर है और बाहरी जो है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि गेंद का इस्तेमाल होने वाले है ना मवाद का जो है हजम क्या होगा। अच्छा से खाली वाला है, यानी एक खाली है, अंदर में भी है और खाली भी है, यानी अगर हम खाली क्या होगा फिगर, ये तो दिक्कत की बात है नहीं है, यानी अंदर में भी जो है अंदर में वो क्या है आपका खाली है इस तरह से, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हो जाएगा त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंदरूनी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या। देखिए आइए फिगर नहीं भी बनाएंगे, थोड़ा सा फिगर मेरे है ना माइंड से आउट ऑफ माइंड है, तो ध्यान देंगे। अगर इसका बाहरी अगर देखें, देखिए आप क्या कर सकते हैं गेंद का, आप कह सकते हैं कि गेंद है ना, गेंद का जो होगा ठीक है, गेंद का अंदरूनी अगर हम कहें अंदरूनी, ठीक है अंदरूनी अगर हम देखें यहाँ पे रडास देखें, क्या कहेंगे रडास अगर देखें अंदरूनी अगर रडास देखें तो क्या लिख सकते हैं, अंदरूनी जो रडास हो जाएगा ये हो जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे अंदरूनी वाले को स्मॉल आर, बराबर में आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अगर बाहरी देखेंगे तो बाहरी के लिए कैपिटल आर ले लीजिएगा, ये आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है क्योंकि इसका यानी गेंद का यानी है ना मौजूद जो है इसके अंदर जो है ना मवाद का यानी जो है हजम पूछा है, तो जैसे इसका हजम निकालेंगे याद रखेंगे इसमें कोई भारी चीज है नहीं हजम के लिए। तो हम लोग जानते हैं गेंद का क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। वैसे इसमें क्या करना है कि आपको कैपिटल आर वाले में से स्मॉल वाले आर के क्यूब को घटा लेना है, ठीक है 4/3 ही रखिएगा, पाई का यानी का वैल्यू 22/7 ही रखिएगा, ठीक है। बड़े बड़े आर में देखेंगे तो वो आपको कितना दे रखा है 7, तो 7 गुना 7 कर लीजिए 3 बार। और स्मॉल वाले में देखेंगे तो स्मॉल वाले में क्या है, स्मॉल वाले में देखेंगे 5, तो इसको 5 गुना 5 करेंगे, बस काम बन जाएगा आपका। अब ध्यान देंगे यहाँ पे अगर कुछ कटने वाला तो काट दीजिए, नहीं करने वाला तो मल्टीप्लाई कीजिए, 88/21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना 7 गुना 7 यानी करेंगे 49 को 7 से गुना कीजिए, 7 9 63 और 7 चौका 28, 28 6 34, तो 343 और 5 गुना 5 25, 25 5 27, इसको घटा के देखिए आगे क्या हो जाएगा। आगे अगर देखें यहाँ पे तो 88/21 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या कहेंगे 8 कि 13 में से 5 गया तो 8 ही हो जाएगा, 3 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, क्या कटेगा 9 2 10 नहीं कटने वाला है, 7 21 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जितना होगा वो आपका जो है ना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग खुद करके यानी लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए आज के आखिरी सवाल को देखते हैं, आज का आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यानी 20 देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 20 कहता एक दायरे नुमा जिसका कतर दे रखा है, ये भी सवाल हम आपको पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। ये भी सवाल आप खुद से बनाइए, कुछ सवाल आपके लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि आप खुद से करें, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, फिर आपके लिए वो वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक जितने सवाल बताए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सवाल है और आप खुद से बनाएं, खुद से फिर से करें, खुद से बनाएं, आप जितना बनाएंगे उतना बेहतर होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कहीं दिक्कत है मैथ में या कि कोई और चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं मैथ में तो आप कमेंट के जरिए से जरूर बोलेंगे, इंशाल्लाह हम आपको लिए जरूर वो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।